अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वाक़या बयान करते हैं। वह फरमाते हैं, एक रोज मैं मस्जिद हराम में था कि अबू जहल वहां आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूं तो मैं उनकी गर्दन मार दूं। नाउज़ुबिल्लाह। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यह सुनकर मैं फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको बताया कि अबू जहल क्या कह रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज चलते मस्जिदुल हराम में दाखिल हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल अलक की यह आयत तिलावत कर रहे थे। ऐ पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा दीजिए। मुझे जिसने मखलूक को पैदा किया, जिसने उन्हें खून के लोथर से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप इस सूरत की आयत नंबर 6 तक पहुंच गए। इंसान सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल अलक का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहाँ सजदे की आयत है और इसके साथ ही आप सजदे में गिर गए। उसी वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबुल हकम, यह सजदे में पड़े हैं। यह सुनते ही अबू जहल फौरन आपकी तरफ बढ़ा, आपके नजदीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबुल हकम, क्या हुआ? जवाब में उसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम्हें वह नजर नहीं आ रहा? इसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अबुल हकम? इस पर अबू जहल ने कहा, मुझे अपने और उनके दरमियान आग की खंदक नजर आ रही है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ऐ गिरोह कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो, मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूद को बुरा भला कह रहा है, तुम्हारी अक्लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने अहद करता हूँ कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यूं ही वह सजदे में जाएंगे, मैं वह पत्थर उनके सर पर मार दूंगा। इसके बाद तुम लोगों को इख्तियार है, चाहूं तो इस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना, चाहूं तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना। फिर बनी अब्द मनाफ मेरा जो भी हसर करेंगे। यह सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे साथ किसी कीमत पर दगा नहीं करेंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। प्यारे दोस्तों, दूसरे दिन अबू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगा। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। इस वक्त आपका किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकने अमामी और हजरे अबद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबे को अपने और बैतुल मुकद्दस के दरमियान कर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही नमाज की नियत बांध ली। उधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए। अबू जहल ने पत्थर उठाया और आप की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक हुआ, एकदम उस पर लरजदारी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया, घबराहट के आलम में वहां से पीछे हट गया। उधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ उस पर से हटा ले, लेकिन हटा न सका। कुरैश के लोग फौरन उसके गिर्द जमा हो गए और बोले, अबुल हकम क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था उसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा, एक जवान ऊंट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने इस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, अगर वह मेरे नजदीक आता तो वह जरूर उसे पकड़ लेते। प्यारे दोस्तों, अबू लहब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजराशानी में आगे आगे था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता था। उसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ शामिल थी। वह जंगल से कांटेदार लकड़ियां काट कर लाती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह ताला ने सूरतुल लहब नाजिल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ उसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वह गुस्से में आग बबूला हो गई। पत्थर हाथ में लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, यह औरत बहुत जवान दराज है, अगर आप यहाँ
ठहरे रहे तो इसकी बदजुबानी से आप को तकलीफ पहुंचेगी। उनकी बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर फिक्र ना करो, वह मुझे न देख सकेगी। प्यारे दोस्तों, इतने में उम्मे जमील नजदीक पहुंच गई। इसे वहां सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आए। वो आते ही बोली, अबू बकर तुम्हारे दोस्त उसने मुझे जलील किया है, कहाँ है तुम्हारे दोस्त जो शेर पढ़ते हैं? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नजर आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा, मैं यह पत्थर उनके मुंह पर मारना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी शान में नाजवा शेर कहे हैं। वो सूरत लहब की आयत को शेर समझ रही थी। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम वो शायर नहीं है, वो तो शेर कहना जानते ही नहीं, ना उन्होंने तुम्हें जलील किया है। यह सुनकर वो वापस लौट गई। बाद में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने परों में छुपा लिया था। एक रिवायत के मुताबिक आपने यह जवाब इरशाद फरमाया था, मेरे और उसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई थी। प्यारे दोस्तों, अबू लहब के एक बेटे का नाम उत्पा था और दूसरे का नाम उतैबा था। ऐलान नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों हजरत रुकैया और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का निकाह अबू लहब के इन दोनों बेटों से कर दिया था। यह सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज हुआ और सूरत लहब नाजिल हुई तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनाचे इन दोनों ने उन्हें तलाक दे दी। इस मौके पर उतैबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आप साहबजादे इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक में बद्दुआ फरमाई, अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। उत्पाव आया, उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहां करीब ही एक राहिब की इबादत गाह थी। राहिब उनके पास आया, उसने उन्हें बताया इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब यह सुनकर खौफजदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ उसे याद आ गई। उसने काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से वाकिफ हो और यह भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है। उन्होंने एक जुबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब यह सुनकर बोला, तब फिर तुम हमारी मदद करो, मैं मोहम्मद की बद्दुआ की वजह से खौफजदा हो गया हूँ। इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादतगाह की तरफ रखकर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और इसके चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। प्यारे दोस्तों, उन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, उन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊंटों को भी बिठा दिया। इस तरह उतैबा उन सबके ऐन दरमियान में आ गया। अब वह सब उसकी पास पानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कोई पूरी हो गई। निस्फ रात के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वह लंबी छलांग लगाकर उतैबा तक पहुंच गया। बस फिर क्या था, उसने उसे चीर फाड़ कर हलाक कर दिया। प्यारे दोस्तों, सीरत मुबारका का एक और हैरान कुन वाकया यह है कि एक रोज अबू जहल दूसरे सरदारों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। वो भी इस तरह के, एक टुकड़ा अबू कबीस पहाड़ पर नजर आए और दूसरा कई का आन पहाड़ पर नजर आए। मतलब यह था कि दोनों टुकड़े काफी फासले पर हों ताकि उसके 2 टुकड़े होने में कोई शक न रह जाए। उस रोज महीने की 14वीं तारीख थी, चांद पूरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह अजीब फरमाइश सुनकर फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दिखाऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने एक जबान होकर कहा, हाँ बिल्कुल, हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि आपके हाथ से ऐसा हो जाए। चुनाचे चांद फौरन 2 टुकड़े हो गया। उसका एक हिस्सा अबू कबीस पहाड़ के ऊपर नजर आया, दूसरा कैकान पहाड़ के ऊपर नजर आया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। वह बदबख्त कहने लगे, मोहम्मद ने हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मोहम्मद ने चांद पर जादू कर दिया है, मगर उनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर नहीं हो सकता। मतलब यह था कि हर जगह के लोग चांद को 2 टुकड़े नहीं देख रहे होंगे। अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वालों से यह बात पूछेंगे। चुनाचे जब मक्का में दूसरे शहरों के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चांद के बारे में उनसे पूछा। आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ हमने भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो यह आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, यह एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासिर हुए हैं, यानी जादूगरों को भी चांद 2 टुकड़े नजर आया है।
प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बस्ती से रवाना ही उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। उनका खच्चर बहुत कमजोर और मरियल था। उनके साथ उनकी कमजोर और बूढ़ी ऊँटनी थी, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। उसकी वजह से हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफिले से बहुत पीछे रह जाती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वह सबके आखिर में मक्का में दाखिल हुई। प्यारे दोस्तों, उस जमाने में अरब का दस्तूर यह था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वह देहात से आने वाली दाई के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नस्ल-नमा बेहतर हो और वह खालिस अरबी जुबान सीख सके। दाई का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर आईं और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि यह बच्चा तो यतीम है, तो उन दाइयों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने से मना कर दिया। ऐसे ही बहुत सी दाइयां आती जाती रहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी नहीं लेकर गया। लेकिन यह शहादत तो हजरत हलीमा सादिया के हिस्से में आनी थी। जब हजरत हलीमा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं जबकि दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं। यह मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं हो सकता है, अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर और बरकत अता फरमा दे। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना ने उन्हें खुशामदीद कहा। फिर आमना उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा पड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज के साथ मुस्की सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत जदा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन यूं ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा। आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत चाही। बच्चे के लिए काफिले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाईं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाईं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने इस तरफ से दूध न पिया। दाईं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे, बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वह मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरान रह गईं कि हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दुआ तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि यह सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी यह बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। प्यारे दोस्तों, जब हजरत जुबैर भी इंतकाल कर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी आपके चचा अबू तालिब करने लगे। उन्हें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देखी, मौजिज़े देखे, तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। माली एतबार से कमजोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भरकर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता और सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے۔ خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ نہ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کی مراد ابو طالب سے ہے۔ اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہمت لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا، احتباب کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گر گر کر آنے لگے، اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سراب ہو گئے۔ یار دوستو، ابو طالب ایک بار ذوالحجاج کے میلے میں گئے۔ ایک جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے، ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چاچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، آپ نے اسی جگہ اپنی ایڑی پھر ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسی خوش ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا جبیر بن عبد المطلوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکس اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے اور وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ ایک قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی معجزے مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے، باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے حیرت واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے اس لڑکے کی تو کچھ شان ہی نرالی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور باقی ابھی باقی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔